24 घंटे लाइट नहीं दें, लाइट बंद नहीं करते तो कम से कम रोशनी दे दें इनको। लेकिन ये कि भाई लाइट की इंटेंसिटी कम कर देंगे, बट आपका थोड़ा सा रेस्ट में आके बैठ जाए। ये जो कंडीशन है ना रेस्ट वाली एक्सेप्टेबल है। आपका बर्ड घूमेगा जब जैसे ये घूमने शुरू हो गया लाइट की वजह से, देखें लड़ रहे, तो भाई ये जो है ना आपका वेट गिराएगा, आपकी फीड जो है ना एफिशिएंसी जो है ना वो ज़ाया होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे भाईजान। आज जो है ना माशाल्लाह से 29 डे है और हम वीडियो बना रहे हैं। और कल जो है ना इंशाल्लाह सफाई करनी है जगह वगैरह की, क्योंकि राइसेक्स जो है ना काफ़ी गंदा हो गया है। ये देखें ना राइसेक्स काफ़ी गंदा हो गया है, कुछ जगह केकिंग भी बन गए, कुछ जगह सुखा हुआ है, तो इसको प्रॉपर उठाना है और इंशाल्लाह नया डालेंगे। बाकी देखें निप्पल से भी पानी पी रहे हैं। और इसके अलावा ये कि भाई फीडर्स में ना आप देखें पानी जो है ना वो दवाई वाला मिला हुआ है। तो दवाई कौन सी यूज़ कर रहा हूँ भाई, हर्बिटॉल भी यूज़ कर रहा हूँ, निप्पल में भी यूज़ हो रहा है, जो लाइन जा रही है पानी की उसमें भी यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा ये कि ड्रिंकर में भी मैंने भर के रख दिया। अभी ये देखें ना कुछ पानी जो पी रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पानी पी रहे होते हैं, ताकि ये कि आप लोग को भी पता चले। अभी देखें निप्पल में पानी नहीं आ रहा, अभी ये देखें ये पी रहा है। तो इस तरीके से पानी पीते हैं। फिर इसके अलावा इधर भी पिएगा और वहाँ पे भी आप देखें पी रहा है, सामने की तरफ भी पी रहे हैं। तो ओवरऑल इस तरीके से ये लोग पानी जो है पी रहे होते हैं। अभी मैं आपको पानी का फ्लो भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने डायरेक्शन रखी हुई है पानी के फ्लो की, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें ओवरऑल जो है ना पानी ये लोग पी लेते हैं। बाकी भाई एक चीज़ ये बतानी थी कि आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि यार मेडिसिन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि एक ज़ियाउद्दीन साहब ने मैं मिला हुआ भी उनसे पर्सनली, तो उन्होंने कहा कि वो साथ ने बोला कि भाई 2 किलो दिन में वेट बढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है, वो महीने में बोला है। तो हो सकता है मे बी, अगर मैंने सही से नहीं देखा मेरे ख्याल में, तो मुझसे वीडियो में 2 किलो पर महीने ही बोला है, पर मंथ बोला है। बट अगर बोला भी है तो भाई करेक्शन के तौर पे बोल रहा हूँ, पर मंथ बोला है उसने, डे नहीं बोला। अच्छा दूसरी बात ये कि भाई एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि एक भाई ने कमेंट किया था कि 170 रुपये का आप लोग जो है ना 190 रुपये का आप लोग चूज़ा दे रहे हो, और जबकि 140-150 रुपये का चूज़ा हमें मार्केट के अंदर ईजिली मिल जाए। यार आप यकीन करो, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आपका अगर लाख चूज़ा भी होगा ना, आपको 150 क्या 160 क्या, आपको 170 के हिसाब से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि रेट ही नहीं है भाई। जो इसको पता है ना, जिनको रेट क्या चल रहा है उनको तो ये चीज़ पता है, वो जब भी कमेंट नहीं करते। और दूसरी बात ये कि भाई हम लोग का रेट 2-4 रुपये मार्केट से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जाहिर सी बात है हमें भी ऊपर ही मिल रहा होता है। हमें ऊपर क्यों मिलता है भाई? अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें होती हैं भाईजान। जब उसकी आप ये समझें कि ग्रेडिंग हो रही होती है ना A-B, तो आप यकीन करें जब A का रेट निकलता है तो उसमें होता है ये कि जो फार्मर्स होते हैं ना, लाख 1.5 लाख 20,000 25,000 जिसका चूज़ा होता है उसके लिए रेट निकल जाता है। लेकिन जो छोटे होते हैं उनको चूज़ा नहीं मिल रहा होता। अब होता है ये कि हमें बीच में से सेटिंग बनानी पड़ती है, जिसके बायस जो है ना वो हमें थोड़ा सा कट से ऊपर ही पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि हैचरी में हमें वही पैसे देने पड़ते हैं तो रेट खुलता है, भाई ऐसी बात नहीं है। ना हैचरी हमारी अपनी है, ठीक है, ना हमारे कोई एक रिश्तेदार बैठा हुआ है, ना हमारी कोई दोस्त यारी बैठी हुई है, तो इसलिए जो है हमें कट से ऊपर ही रेट देने पड़ते हैं। लेकिन ओवरऑल क्वालिटी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी हमारा चूज़ा भी जा रहा होता है हम भी पाल रहे होते हैं, और जिन्होंने पाला है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे कि भाई हमारी क्वालिटी कैसी है। तो जिन्होंने पाला है ना भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी कमेंट करके बताएं कि हमारी क्वालिटी है कैसी। तो बाकी दूसरी बात ये कि भाई एक चीज़ मुझे ये बतानी थी कि रेट के हवाले से भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार फैज़ भाई अपने ओपिनियन के हिसाब से बताएं कि फील्ड के आप माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं। ये वो देखें, मैं फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं यही कह सकता हूँ कि घर के पैमाने पे ब्रॉयलर में एक छोटा मोटा एक समझें कि एक एक्सपर्ट के तौर पे छोटा मोटा आप ले लें, लेकिन मैं कोई इतना हाई फाई एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि भाई मैं जैसे बोल रहा था ना कि आप लोग ने काफ़ी पूछे थे रेट के हवाले से, तो देखें रेट अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, और अभी तकरीबन अगर रेट नीचे भी आएगा तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा और ना इससे कम लेगा। तो बाकी ये कि भाई दुआ करें कि रेट नीचे ही नहीं आए ना। आप लोग क्यों इसलिए परेशान हो रहे हैं? रेट स्टेबल हो गया तो दुआ करें बस रेट इसी में ही रहे आसपास ना, पूरा साल इसी में खींचें। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। तो अभी जो लोग बोल रहे थे ना भाई कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, 170 रुपये 172 रुपये, और इसके अलावा ये कि फिर डायरेक्ट शूट मार रहा है 190 रुपये। तो ये है कि भाई चूज़ा मैं अब आपको बताता हूँ रेट हुआ कैसे। जब पहले मैंने चूज़े की बुकिंग कराई, मेरे चूज़े का रेट खुला था 70 रुपये 75 रुपये का। मैंने अपना चूज़ा जब 2 दिन बाद, मुझे नहीं मिला, 2 दिन बाद जब मैंने डाला था उस वक्त मेरा चूज़ा था 110 रुपये का। तो देखें आप कितना वेरिएशन आई।
फिर हुआ ये कि पहले रेट खोला 130 140 पे, 170 पे आया, अब 170 भी क्रॉस हो चुका है चूजा, तो ऑलमोस्ट इस के 200 के अराउंड चले गया। तो यही है कि भाई अभी आप ये समझें कि एक चीज़ है ना भाई, एक आप ये समझें कि एक गुड न्यूज़ के तौर पे आपको एक हिंट मिल रही है कि भाई रेट जो है इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगा। उसकी वजह ये कि भाई मार्केट के अंदर थोड़ा सा माल कम है। माल कम क्यों है भाई, मैं आपको बताता हूँ। पंजाब से माल नहीं आ रहा, और जब तक बारिशें होंगी, रास्ते सही से नहीं होंगे, तो पंजाब से माल आना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी काम करते हैं ना, थोड़ा जो है ना आपको इंशाल्लाह बाहर का भी व्यू से दिखा देता हूँ। थोड़ी आवाज़ भी आ जाएगी क्योंकि बाइक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, थोड़ी एक नई ट्रिक आजमाइए कि उससे फ़र्क पड़ा ही नहीं पड़ा। बाकी ये कि कमेंट करके बताएं ग्रोथ कैसे जा रही है, चूज़ों की हेल्थ कैसी है, और इसके अलावा ये कि चूज़ों में अगर आपको कोई मसला लग रहा है या कुछ चीज़ अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर चेंजिंग कर देंगे। अगर आप लोग बोलेंगे साइजिंग इशू को अलग करें तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अलग कर देंगे। मतलब कल सफाई करनी है यहाँ की ना, ये देख रहे हैं आप, नम हो गया है, ये गीला नहीं हुआ, नम हो गया है, तो इसको उठाना है। बाकी ये कि भाई अभी जो है ना इसकी सफाई फाई कर देंगे, कल परसों में इंशाल्लाह करेंगे, और फिर समझे 10-12 दिन रह जाएंगे इंशाल्लाह। जगह भी बढ़ानी है, जगह भी बढ़ा देंगे, और 10-12 दिन में इंशाल्लाह हमारा फ्लॉक ऑलमोस्ट बाइंड अप हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो साथ खैरियत से एक अच्छा तरीके से बाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि भाई काफ़ी लोग मैसेजेस पे कर रहे हैं कि कोर्स में ह्यूमिडिटी का जिक्र है या कोर्स में टेम्परेचर का जिक्र है। तो भाई कोर्स में ओवरऑल हर चीज़ है। इवन ये कि अगर आपका कोई बर्ड बीमार होता है तो उसको किस तरीके से पहचानना है, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, वो सारी चीज़ें। एक बहुत अच्छा कमेंट आया है कॉक्सी के बारे में, जो कि आजकल मौसम के हिसाब से कॉक्सी बहुत आ रही है। तो कॉक्सी आती क्यों है, अब ये लीटर है ना, इसको मैं छोड़ दूंगा ना ऐसे, ये 2 दिन में गीला हो जाएगा, बिल्कुल कीचड़ बन जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बट इसी में बैठेगा, इसी में अगर फीड गिरी हुई होगी फीड खाएगा, इसी में चोंच मारेगा अपनी, जिसकी वजह से उसका जो बैक्टीरिया है वो उसके बॉडी के अंदर जाएगा। जब उसके बॉडी के अंदर जाएगा तो कॉक्सी का बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ हो जाएगा। कॉक्सी बेसिकली एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब होता ये कि कॉक्सी जो है ना वो हमारे जो है ना इंटेस्टाइन में जाके या हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके जो है ना वो अफेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना खूनी पेशिश आने शुरू हो जाती हैं। इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं। किसी भी आप वेटरनिटी वाले के पास जाएं और उसको बोलें कि भाई हमें जो है ना कॉक्सी आ गई है, कॉक्सी का एक जो है ना लिक्विड फॉर्म में हमें आप मेडिसिन देने। कोई भी जो है ना वो आपको लिक्विड फॉर्म में ही देगा, लेकिन अगर कोई सॉलिड में देगा ना, पाउडर में, तो उसको आप बोलें लिक्विड में देते ज़्यादा बेहतर है। पानी में मिला के आप लिक्विड इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अल्लाह ने चाहा ना। तो मतलब इतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये कोशिश करें कि अवॉइड करें, साफ़ सुथरा राइसेक्स डालें। राइसेक्स अगर थोड़ा महंगा पड़ रहा है यार, 2-4 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं ना, कर दो, मसला नहीं है। लेकिन ये कि भाई साफ़ सुथरा माल पलेगा तो अच्छे से आपको निकल के आएगा। एक चीज़ अनाउंसमेंट ये करनी थी कि भाई राइसेक्स के बहुत मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि यार अब जो है ना इंशाल्लाह राइसेक्स मेरे पास से ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके जो पैसे हैं ना राइसेक्स के, वो ये हैं कि भाई 500 रुपये का एक बैग पड़ेगा, लेकिन मार्केट से इंशाल्लाह अच्छा आपको जो है ना वेट में मिलेगा। यानी कि समझें 10-12 किलो का वेट का आपको एक बैग मिल जाएगा, और फ्रेश राइसेक्स होगा। जो मैं अपने भाई यूज़ करता हूँ वही मिलेगा, क्योंकि मुझे भी पीछे से महंगा पड़ता है। तो मैंने आपको बोला जितने का मेरे पड़ रहा मैं आप लोग को भी उतने में ही दे दूंगा, मसला नहीं है। लेकिन मेरा राइसेक्स का बोरा अच्छा खासा बड़ा होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह कितना बड़ा बोरा होता है। और कोशिश करेंगे कल सफाई करेंगे ना तो थोड़े से क्लिप वगैरह सफाई के भी एडिशन कर दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई क्या सीन निकल के आते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई भाई। अब दूसरी बात ये कि भाई फिनिशर फीड मैंने नहीं लगाई। फिनिशर फीड कब से लगाऊंगा, कितनी फीड डल रही है, तो दिन में इनको ऑलमोस्ट 75 to 78 kg फीड डल रही है इनको, ठीक है जी। अब होता ही है कि भाई अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 10 बजे का, और 3-4 बर्तन में थोड़ी बहुत फीड बची थी, लेकिन चूरा है। तो ऑलमोस्ट ये समझें कि अभी 12 बजे के बाद आके मैं इनको थोड़ी सी फीड डाल दूंगा और लाइट बंद कर दूंगा। यानी कि अर्ली मॉर्निंग अगर इनको थोड़ी सी रोशनी मिली तो ये वो खा के ख़त्म कर देंगे। 5-6 किलो डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। या अंधेरे में अगर थोड़ी सी भी हल्की सी रोशनी मिली तो वो खा लेगा, बट इतना मसला नहीं है। तो बाकी भाई यही कि लाइट बंद करें आप लोग, 24 घंटे लाइट नहीं दें। लाइट बंद नहीं करते तो कम से कम रोशनी दे दें इनको। लेकिन ये कि भाई लाइट की इंटेंसिटी कम कर देंगे, बट आपका थोड़ा सा रेस्ट में आके बैठ जाए। तो कंडीशन है ना रेस्ट वाली एक्सेप्टेबल है। आपका बर्ड घूमेगा, जब जैसे ये घूमने शुरू हो गया लाइट की वजह से, देखें लड़ रहे हैं, तो भाई ये जो है ना आपका वेट गिराएगा, आपकी फीड जो है ना एफिशिएंसी जो है ना वो ज़ाया होगी। वेट तो मैंने बता दिया फीड का कितने वेट के साथ से चल रहा है। फिनिशर फीड जो है ना इंशाल्लाह 2 दिन से शुरू कर दूंगा, और कल एक्सपेक्टेशन है कि मेरी फीड आए तो उसमें हो सकता है फिनिशर फीड भी मैं ले आऊँ।
तो ये कि उसमें एडिशन करेंगे। फिनिशर पीट किस तरीके से यूज़ करनी है, पहले दिन 25%, दूसरे दिन 50%, तीसरे दिन 75% और चौथे दिन 100%। लेकिन हमारा ब्लॉग बड़ा हो गया है और जल्द से जल्द हमें मार्केट करना है, तो इसकी हमें जो है ना इस तरीके से करना है कि पहले दिन 25, सही है, दूसरे दिन 50 और तीसरे दिन जो है डायरेक्ट 100% पे हम लोग ले आएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इसी तरीके से करना है और फिनिशर के बाद जो है इंशाल्लाह देखना है। इस दफ़ा सफाई का खास ख्याल रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंजिंग करी हैं, तो उसके ओवरऑल बाद में देखेंगे भाई कि क्या फ़र्क पड़ा है, क्या चीज़ें चेंज करी थी, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमने देखनी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें अच्छे से रहेंगी, तो इंशाल्लाह अच्छे से ही हमारे पास ओवरऑल रिज़ल्ट निकल के आएगा और एक मेहनत का जो एक वो है ना सिला, वो भी निकल के आएगा। ओवरऑल माशाल्लाह से आप साइज़ देख रहे हो, तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि इस एज में कैसा साइज़ है। और दूसरा ये कि भाई लोग काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं टू द पॉइंट। बहुत कमेंट आ रहे हैं फेसबुक पे, मैंने देखा, हर जगह देखा कि लीटर आपका गीला हो रहा है, उसकी रैकिंग करें, उसके अंदर चूना मिला दें। यकीन करें, चूना आप लोग मिलाएंगे ना, तो चूना जब आप लोग राइस में मिलाएंगे ना तो ये खाएगा। जब बर्ड चूना खा लेगा ना तो देखें थोड़ा सा तो चूना एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उसने थोड़ा ज़्यादा खा लिया ना उसके सारे ऑर्गन कट जाएंगे और फिर आप यकीन करें, आप बोलेंगे इसके अंदर ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई, डॉक्टर तक नहीं पहचान पाएगा। मैं आपको 100% बात बता रहा हूँ, क्लियर टू द पॉइंट, कि ये जो बातें हैं ना ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलती कभी भी नहीं करिएगा कि राइस में चूना मिलाते हैं। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ छोटे स्केल वालों के लिए। अब हम जब राइस उठाते हैं ना, 1-1 घंटा उसको हवा में ऐसे खुला छोड़ दें, राइस बोरा बंद करने के बाद फर्श को, वो खुद ही नम से ना सूख जाएगा। जब सूख जाएगा ना, अब उसका तरीका बताता हूँ उसको सुखाना कैसे। आपने क्या करना है, हल्का हल्का राइस लेना है, एक बाल्टी में भर लें और हल्का हल्का ऐसे हाथ से ना यूं करके फेंक दें, तो वो उसको थोड़ी देर छोड़ दिएगा, उसी में बर्ड बैठेगा फर्श पे भी और हल्के से राइस पे भी। तो वो ये कि ओवरऑल जो है ना अच्छे से सूख जाएगा खुद ही। जब वो आपको दिखे कि थोड़ा सा सूख गया तो फिर आप पूरा राइस डाल दें, मतलब समझे 15-20 मिनट का टाइम पीरियड होता है, उसमें पूरा सूख जाता है। और फिर इंशाल्लाह जो है ना स्मेल होगी ना कुछ होगा। पंखे चला के रखें अपने शेड पे, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। बाकी ये कि भाई पानी के अंदर कौन सा विटामिन यूज़ कर रहा हूँ, परमासॉल यूज़ कर रहा हूँ, हार्बिटॉल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ये कि भाई कुछ चीज़ें जो है ना ऑर्गेनिक एसिड के तौर पे यूज़ अभी एंड में भी करनी है, तो इंशाल्लाह देखना है। इस दफ़ा मैंने ये करना था कि मैंने जैसे देखा था ना आप लोग को कि इस कंडीशन में आके मेरा माल थोड़ा सा बैक होता था, तो वो मुझे देखना है कि इस दफ़ा मैंने इतनी चीज़ें करी हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है। FCR जैसे लास्ट टाइम बहुत ही कम मिला, 26 FCR। इस दफ़ा देखना है कि FCR में कितनी इंप्रूवमेंट आती है। इस दफ़ा ये देखना है कि फ्लॉक कितने दिन पे क्या हिसाब किताब बनता है। और जो हमारे पास डिफॉर्मिलिटीज़ वाले चूज़े थे, यानी कि जिसकी लेग ब्रेक हुई हुई है, जिसकी नेक मुड़ी हुई है, ट्विस्ट हुई हुई है, तो उसको देखना है कि उसका हमारे पास जो है वेट क्या आता है। ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमारा FCR में कितना फ़र्क पड़ता है, हमारी फीड इंटेक में कितना फ़र्क पड़ता है। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जिसको कोई भी हमसे डिटेल वीडियो या कोई भी हमसे कांटेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारा कांटेक्ट नंबर है 0336370485 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, तो उसमें लाजमी कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा ये कि भाई कोर्स के हवाले से आप लोग बेपन्ना मैसेज कर रहे हो मेरे को, तो मेरा कोर्स नहीं है, लेकिन हाँ वलीद का कोर्स है और वलीद का ही कोर्स मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगा। तो उसका क्राइटेरिया ये कि भाई फीस मैं अगेन आपको बता रहा हूँ वैसे 2500 रुपये, लेकिन हमारे रेफरेंस से जो जाएगा, हमारी वीडियो देख के जो जाएगा, जो हमारा रेफरेंस देगा HF डेली अपडेट्स या मेरा फैस का, तो उससे इंशाल्लाह आपको कोर्स मिल जाएगा तकरीबन 2000 रुपये का। तो ये कि इंशाल्लाह उसमें कंसल्टेशन भी मेरी इंक्लूड है। तो बाकी ये कि भाई अगर अलग से आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसकी जो है मेरी एक्चुअल जो फीस है वो आपको मुझे जो है ना प्राइवेट में आना पड़ेगा, जिसमें मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा आपको। लेकिन ये कि कोर्स ओवरऑल जो है वो वलीद का है और मैं रिकमेंड करूंगा कोर्स आप लोग लें, लाजमी लें। अगर काम करना है तो यार 2000 रुपये 2500 रुपये कुछ भी नहीं होते। तो बस यही कि बस वीडियो को एंड करेंगे, छोटी सी चीज़ें थी, बाकी लेना आपका हिस्सा है। अगर आपका दिल मानेगा तो आप लोग, जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाहिर सी बात है, अगर आपको एक काम करना है और अगर आपको डॉक्टर से बचना है या दूसरे बातों से बचना है तो ये आप कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।